एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास के लिए सभी लोग रेडी हो। कल जो नोट दिया गया था उसको प्रिपेयर करके आए हो। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक को थोड़ा सा जो हार्ट का सर्कुलेशन है उसको शायद मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आज मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। आज इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं बोर्ड पे समझने के लिए। तो सभी लोग रेडी हो। थोड़ी थोड़ी चीजें तो आप लोग जान ही गए होंगे, जैसे कि हार्ट का चेम्बर। जो हार्ट के बारे में बेसिक चीजें थी वो तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा इसका जो सर्कुलेशन है वो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए आज हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ेंगे बोर्ड पर। तो सबसे पहले कि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ, जो आप लोग पढ़ चुके हो उसी को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हार्ट है। क्या है? हार्ट है। तो हार्ट में आप लोग पढ़े थे कि कितने चेम्बर होते हैं। सबसे पहले जब हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ते हैं कि चेम्बर के बारे में। तो आप लोग को मैं बताई थी कुछ ऐसे समझा करके कि ये मानते हैं कि हमारा हार्ट है, ऐसे नॉर्मली मान लेते हैं कि हमारा हार्ट है और ये 4 पार्टों में ऐसे डिवाइडेड है। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ये जो 4 खाने बने हुए हैं यही हैं 4 चेम्बर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो ये 4 खाने बने हुए हैं 4 चेम्बर, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये एक चेम्बर, ये एक चेम्बर और ये। तो ये चारों चेम्बर ऐसे ही हार्ट में बने हुए हैं। नॉर्मल देखिए तो ऐसे दिखेगा और ये है हार्ट में। तो ये 4 चेम्बर पाए जा रहे हैं हमारे हार्ट में, जिसमें जो ये वाला चेम्बर है इसका नाम है राइट एट्रियम। याद रहेगा, जो इधर का राइट साइड का चेम्बर है इसे बोलते हैं राइट एट्रियम। कौन सा को? जो ऊपर है, जो ऊपर है हार्ट का सुपीरियर पार्ट में, जो हार्ट के सुपीरियर पार्ट में जो चेम्बर है उसे बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट साइड में भी है और सुपीरियर में भी है, तो इसे क्या बोलोगे? राइट एट्रियम। अच्छा, एक चीज इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, इसको जानने से पहले शायद आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए उसके पहले थोड़ा सा आप लोग एक और बात जान लीजिए कि देखिए, जो हमारा, अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे डिवाइडेड हम लोग कर देते हैं ऊपर नीचे आगे और पीछे और बगल में, तो डिवाइडेड करने पर ना देखिए जो हमारा ऊपर का पार्ट है हमारी बॉडी का ये कहलाता है सुपीरियर। ऊपर का पार्ट होगा तो कहलाएगा सुपीरियर, और वहीं जब नीचे का पार्ट का बात करेंगे तो वो होगा इंफीरियर। तो सुपीरियर ऊपर का पार्ट को बोलेंगे, इंफीरियर नीचे के पार्ट को। ठीक वैसे ही जब आगे का पार्ट के बारे में बात करेंगे तो बोलते हैं एंटीरियर, और जब पीछे का पार्ट के बारे में बात करेंगे तब बोलते हैं पोस्टीरियर, और अगर बगल के बारे में बात करेंगे तब बोलते हैं लेटरल। तो हमारा ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है सुपीरियर, नीचे का इंफीरियर, और आगे का एंटीरियर, और पीछे का पोस्टीरियर, और साइड का लेटरल। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखोगे तो शायद ये समझने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। तो देखिए, अगर हार्ट को ऐसे 4 पार्टों में डिवाइडेड कर देंगे तो ये ऊपर का पार्ट होगा तो ये क्या होगा? सुपीरियर, और ये नीचे का पार्ट होगा तो क्या होगा? इंफीरियर होगा। वहीं पे जब आगे का, हार्ट का जो आगे का पार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे इंटीरियर, और पीछे का पार्ट होगा तब बोलेंगे पोस्टीरियर, और साइड के बारे में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे लेटरल। इतना बात समझ में आया क्या? क्योंकि इसको मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ ताकि इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, तो जो राइट एट्रियम है मैं आप लोग को क्या बताई कि वो ऊपर पार्ट में है। तो ऊपर पार्ट में है यानी कि किस पार्ट में है? सुपीरियर पार्ट में। कहाँ पर है? सुपीरियर पार्ट में। तो जो राइट एट्रियम होगा ये सुपीरियर पार्ट में होगा, ऊपर में, राइट साइड में होगा और सुपीरियर में। कौन? राइट एट्रियम। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकल होगा वो इंफीरियर में, नीचे को क्या बोलोगे? इंफीरियर। तो इंफीरियर में होगा और राइट साइड में। तो राइट वेंट्रिकल जो होगा वो इंफीरियर में होगा और राइट साइड में है, इसीलिए राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ना अभी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड था इसीलिए इसे राइट साइड बोल रहे हो। अब लेफ्ट साइड का जो हार्ट होगा उसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी सी बात क्लियर है। 4 चेम्बर
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चीज याद रहेगा, चारों चेंबर के नाम याद रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना कि ऊपर, मैं आप लोग को क्या बताई कि ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, सुपीरियर। तो हार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसीलिए ये है सुपीरियर वेना कावा। जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे ये है तो इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोला जाता है अरोटा। क्या बोलेंगे, अरोटा। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। अब आप लोग ना रुक जाइए थोड़ा सा, इसके बाद में थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी और इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। और ये वाला जो वाल्व दिख रहा है आपको ना, इसे बोला जाता है एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। और ये वाला जो हिस्सा है जहां से ब्लड ऐसे ये वाला खाना बना हुआ है ना, ये वाला जो वाल्व है और ये वाला जो वाल्व है इसे बोलते हैं मेट्रल वाल्व। मेट्रल वाल्व बोलेंगे और या फिर बाइस्फीड वाल्व भी बोलते हैं। इधर में ही सेम भी पाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे एरोटिक वाल्व पाया जा रहा है वैसे ही इस साइड में पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मेट्रल वाल्व पाया जा रहा है ना, सेम यहाँ पर भी ट्राइस्फीड वाल्व पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसे ट्राइस्फीड वाल्व बोल रहे हो, यहाँ पे आप मेट्रल वाल्व या फिर बाइस्फीड वाल्व भी बोल सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें किसी को भी? स्ट्रक्चर ओनली अभी स्ट्रक्चर बताई हूं कि क्या कहाँ पे प्रेजेंट है हार्ट में। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सबको समझ में आया? नेक्स्ट देखें कैसे सर्कुलेशन होगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो कहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होगा। रेडी हो सभी लोग? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 3 चीजें तो आप लोग याद रखिए जो मैं हर क्लास में हमेशा बोलती हूँ। क्या? CUP, कंसंट्रेट इन माई क्लास। जब पढ़ रहे हो आप यहाँ पे तो ध्यान से पढ़ना है। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को समझने के लिए कोशिश करना है और प्रैक्टिस एवरीडे। चाहे आप 2 मिनट भी उसको रिवाइज करें, पर रिवाइज डेफिनेटली करना ही करना है। तो ये 3 चीजें माइंड में रख करके स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो दिमाग कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। तो देखिए हमारा सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सुपीरियर वेना कावा से। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा करता क्या है ना, ये है क्या? सुपीरियर है। तो सुपीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर का पार्ट। यानी कि अगर हमारा हार्ट जो है इधर में प्रेजेंट है तो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है, तो सुपीरियर वेना कावा जो होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेकर आता है? हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से से। हमारी बॉडी के ऊपरी हिस्से से मतलब कि हमारा जो हेड का है या हमारा फेस का, नेक का, वो सबका जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे सुपीरियर वेना कावा लेकर के आता है राइट एट्रियम में। कहाँ पे लेके आएगा? राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा जो होगा वो हमारे सुपीरियर पार्ट, जो हमारे बॉडी का सुपीरियर पार्ट है, मतलब इधर का हिस्सा, इधर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसे लेकर के आता है राइट एट्रियम में। इतना याद रहेगा। अब राइट एट्रियम से क्या होता है? राइट एट्रियम से हो करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ट्राइस्फीड बॉल में। कहाँ जाएगा? ट्राइस्फीड बॉल में। अब ट्राइस्फीड बॉल में जाने के बाद में पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे मैं इसको खुला कर देती हूँ, तो यहाँ पे मानती हूँ कि ऐसे ब्लड आ गया और ब्लड आकर के पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो ट्राइस्फीड बॉल है ना, इसको तुरंत क्या करेगा? इस वाल्व को बंद कर देगा। जब ब्लड आएगा राइट एट्रियम से तो इसे ओपन कर देगा ट्राइस्फीड बॉल, और जैसे ही ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में तो ये जो वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा। अब ये जो ट्राइस्फीड बॉल है ना, ये काम क्या करता है? ब्लड को उल्टा बहने से रोकता है। मतलब ये कि अगर ट्राइस्फीड बॉल इसको तुरंत बंद इसलिए कर देता है ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो।
बैक फ्लो ना हो, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो हो सकता है कि जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड आएगा, तो जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा वो फिर से राइट एट्रियम में पहुंच जाए। तो जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं हार्ट में, वो बैक फ्लो को रोकते हैं। इनका काम होता है बैक फ्लो को रोकना, यानी कि ब्लड फिर से उल्टा राइट एट्रियम में ना जाए। तो यहां से इतना समझ में आया कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, ट्राइकस्पिड बॉल से हो करके राइट वेंट्रिकल में आएगा। इतना बात समझ में आया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हो करके पल्मोनरी वाल्व में जाएगा और पल्मोनरी वाल्व से हो करके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इतना समझ में आया क्या? एक बार रिवाइज करें तो देखिए, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड बॉल से हो करके जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से हो करके जाएगा पल्मोनरी वाल्व में और पल्मोनरी वाल्व से हो करके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये सब काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा, ये बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड को ले करके और ऐसे सर्कुलेट करते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है डीऑक्सीजन ब्लड, वो जाता है लंग्स में और लंग्स में जाकर के वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, अब क्या होगा कि जो ब्लड है वो लंग्स में चला गया है, जो डीऑक्सीजन ब्लड था वो लंग्स में पहुंचा और वहां से पहुंचने के बाद में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद में पल्मोनरी वेन से वापस आएगा हार्ट में। तो कैसे आएगा? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, कल मैं आप लोग को बताई थी कि आर्टरी क्या ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा है जबकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये दोनों जो है ना वो एक्सेप्शन है। हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। प्रत्येक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है जबकि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं। ये दोनों एक्सेप्शन है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये वाला ये थोड़ा सा अलग पॉइंट था। फिर भी आप देखते हैं कि लंग से ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से इंटर करेगा ये लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ इंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में इंटर करेगा और लेफ्ट एट्रियम में इंटर करने के बाद में ये जाएगा मिट्रल वाल्व से हो करके लेफ्ट वेंट्रिकल में। मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड बॉल भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, अब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड मेट्रिक वाल्व से हो करके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में यहां से ब्लड हो करके जाएगा आरोटिक वाल्व में। कहा जाएगा, आरोटिक वाल्व में। और आरोटिक वाल्व से हो करके जाता है अरोटा में। कहा जाएगा, अरोटा में। तो ये था हमारा पूरा हार्ट का सर्कुलेशन। और अरोटा में जाने के बाद में जो अरोटा है ये हमारे पूरे बॉडी को, टिश्यू को, सेल्स को, सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार बोल दूंगी, बोर्ड पे समझ में आ गया सच में। तो देखिए, इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट में देख लेते हैं, हाँ, तो शायद और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से जाएगा ट्राइकस्पिड बॉल से हो करके राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा,
पल्मोनरी वाल्व में, और पल्मोनरी वाल्व से हो करके पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से हो करके जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। तो ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहीं पे लंग्स में जा करके ये एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो करके पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। अब कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से हो करके जाता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से हो करके जाएगा मिट्रल वाल्व में, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, और क्या बोलोगे, यस, बाइकस्पिड बॉल। उसके बाद बाइकस्पिड बॉल से हो करके जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हो करके जाएगा अरोटिक वाल्व में, और अरोटिक वाल्व से होके कहाँ जाएगा, अरोटा में, और अरोटा से हो करके पूरे हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा इस तरीके से पूरे हमारे बॉडी में टिश्यू को और सेल्स सबको क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा। तो समझ में आया पूरा प्रोसेस, अभी अच्छे से क्लियर है कि नहीं, कि अभी भी कुछ डाउट है, अच्छे से क्लियर है, ओके। अगर डाउट रहता है जब पढ़ोगे, अभी नहीं बोलोगे कि डाउट है, जब पढ़ोगे तब बोलोगे मैम ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। अभी तो नहीं डाउट होगा, बाद में जब आप खुद से पढ़ते हो तब बोलते हो कि डाउट है। अभी तो आप लोग को लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और सच बताऊं तो बोर्ड पे पढ़ाने पे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो हैबिट है ना वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ लिखने का है। तो ना सच में जब बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ना मुझे बहुत खुशी मिलता है, और ऐसे लगता है कि बोर्ड पे पढ़ाने से ही मैं किसी चीज को समझा सकती हूँ।